बालिका वधू शुरू होने वाला है। देखिए आगे बालक, बालक भी बढ़िया। वर्षा जी बालक कहाँ गए? आए गुरु जी, एक आप बालक भी मजे ले रहे हैं। अरे सीरियल का टाइम है गुरुजी, माँ एपिसोड निकल जाएगा। टाइम पे आ जाया करो भावना जी। चले 42 की ओर। चलो जी 42 करें। हम सोच रहे हैं आगे बढ़े, बच्चे कह रहे हैं बैकवर्ड चल भैया। अरे जैसा आप कह दोगे वैसे चलते रहेंगे हम तो, मेरे मालिक। चलो जी गुरुजी, आपकी बात सर माथे। कोई ना देखे गुरुजी? ये गुरुजी आजकल तो वो सीरीज चल रही है ना गुरुजी, सीरियल कौन देखे। एक दिन सोच रहा हूँ KGF ही लगा दूं बच्चों के लिए। KGF पार्ट 2। आंसर नंबर 42। तो लो जी साहब, x+1, x+2, x+4, x+3, x+7, x+5, x+10, x+14, x+14। द वैल्यू ऑफ द डिटरमेंट इज कितना? इसकी वैल्यू ऑफ द डिटरमेंट कितनी होगी गुरुजी, ये पूछ रहा है गुरुजी। तो मेरे मालिक इस क्वेश्चन में करेक्शन है। अरे क्या करेक्शन है भैया, बता दे पहले ही। सेकंड रो के थर्ड कॉलम में x+8 है गुरुजी। तो करूं अब मेरे मालिक? अरे हो जाएगा। अरे अब तो हो जाएगा गुरुजी, या करूं? चलो जी गुरुजी। पूछिए। अरे पूछिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। चलिए साहब 53 पे आ जाएगा गुरुजी। आइए मेरे मालिक। ये तो कल भी शायद आया था आपका। कल मैंने बताया था यदि किसी का होल क्यूब उस मैट्रिक्स के बराबर है, ए के बराबर है, पावर 3 होने पे ही ऐसा कुछ रिजल्ट होता, तो देयरफॉर
ए इज हमारी नल मैट्रिक्स होगी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो ए का डिटरमिनेंट 0 होगा यदि डिटरमिनेंट निकालेंगे, और आप जानते हो, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? तो 1,0 इसका आंसर होगा गुरुजी। ये सिर्फ क्यूब होने पे ही ऐसा पॉसिबल है गुरुजी। किसी का होल क्यू यदि ए के बराबर है तो नल मैट्रिक्स में होल स्क्वायर भी ए के बराबर होगा वैसे तो, ठीक है जी। ए का क्यू भी ए के बराबर होगा गुरुजी। आप एग्जाम्पल ले लें गुरुजी। चलिए साहब 64। अरे गुरुजी पहले ये तो सीख लो, इनवर्स निकालना शॉर्टकट तरीका आता है आपको? अरे इनवर्स का शॉर्टकट तरीका आता है 2/2 का। यदि 2/2 की मैट्रिक्स हो तो 1 सेकंड के अंदर इनवर्स निकल जाता है। अरे आता है नहीं, बोलते हैं ना गुरु जी। 3/3 का भी आपको शॉर्टकट तरीका सिखाया जाएगा। एक ही जने को आता है, मैं 1 मिनट में बता दूं जिससे कि आपके कई सारे सवाल यहां पूरे हो जाएगा। जो भी यहां डायगोनल पे एलिमेंट है उनको इंटरचेंज कर दो गुरु जी, ठीक है जी। उनको इंटरचेंज कर दो और यहां पे दोनों में माइनस की मल्टीप्लाई कर दो बस, है ना जी। ए डिटरमिनेंट भी निकाल लेना गुरु जी। 8 - 7 1, है ना जी। ए डिटरमिनेंट होता 1/a, और ये हमारा तरीका जी 1/1। ये शॉर्टकट तरीके से एक लाइन में इनवर्स निकल जाता। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों में माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, इनवर्स निकल ही आएगा जी। लेकिन ए डिटरमिनेंट पहले निकाल लेंगे। यदि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा गुरु जी। हाँ जी, चले जी, आ जाओ मेरे मन। तो ये इनवर्स हमारा बड़ा आसान तरीका है गुरु जी निकालने का गुरु जी। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कौन सा क्वेश्चन? 64, ठीक है जी। तो एक लाइन में इनवर्स निकालना सीख गए आप। 64, आ जाओ मेरे मालिक। 3/3 का इनवर्स कैसे निकालेंगे? 2/2 का एक और सवाल बता दें मेरे मालिक जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक है जी। आज तो ए बराबर आपको ये दे रखा है, ए इनवर्स हमारा इसके बराबर दे रखा है, देन एक्स इज इक्वल टू। तो मालिक साहब जरा ये भी देख लो शॉर्टकट तरीके से। आप जानते हो इनवर्स का इनवर्स कर दोगे ए आ जाएगा, ठीक है जी। तो ए इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। पहले इसकी वैल्यू हमें निकाल दी गुरु जी। 1/a इनवर्स कितना? 2 2, और कितना गुरु जी? इंटरचेंज कर दो 2 1 0, 0 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं 1, ठीक है जी। तो मालिक साहब क्या आ गया गुरु जी? 1 इसमें रख दो, 0। दिमाग अपना ऑब्जेक्टिव की तरह खेलो, ठीक है जी। जल्दीबाजी मत करो, पता चले
उस चक्कर में शैतान का काम हो जाए। जो मेन बात सीखनी थी, एक क्वेश्चन सीखा नहीं आपने और पता चली आपका वो बात खत्म हो जाएगा। हाँ जी हाँ। अब कौन सा क्वेश्चन? 64 की बात करी थी आपने। लो जी गुरु जी 64 पे आ जाते हैं। तो 3/3 का इनवर्स बड़ा आराम से देखो गुरु जी, बहुत ही मजेदार खेल आपके सामने से गुजरने जा रहा है गुरु जी। ना डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत, ना कुछ मेरे मालिक। आ जाओ। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए का, एडजॉइंट ए नहीं पहले, फिर वही बात गलती कर गई गुरु जी। एडजॉइंट तो बाद में निकलेगा। पहले हम निकालेंगे, मिडिल टर्म से स्टार्ट करेंगे। -1 0 -1 -1। फिर ये टर्म से हम स्टार्ट करेंगे 0 0 1 0। फिर ये टर्म से स्टार्ट करेंगे 2 1 1 2। ठीक है जी। कितना? अब मेरे मालिक जो वैल्यू ऊपर आई वो हमारी यहां लिखी जाएगी। 1 -1 0 -1 ये तो आपको पहले भी मैं सिखा चुका हूं गुरु जी। तो एडजॉइंट ए निकालना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो जी, है ना जी। क्या? 0 0, है ना जी। 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 0 -1 कितना? 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 1 -1, है ना जी। 1 1 -1 और 2। अरे ये क्लियर है? अरे ये बात क्लियर है? ठीक है जी। तो मेरे मालिक हमारी एक बात को फिर सुनो जी। ए डिटरमिनेंट आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है गुरु जी। तो जो ए है उसकी रो, ठीक है, और इसका कॉलम, ठीक है। ये सिर्फ जब ही लगेगा रूल जब आप ए डिटरमिनेंट ये 1 की 0 से, -1 की 0 से, 1 की ए डिटरमिनेंट 0 + 0 + 1। ए डिटरमिनेंट कितना आ गया? ठीक है जी। तो ए इनवर्स भी हमारा क्या हो गया? यही हो गया।
ए स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, ए की ए से गुणा करनी पड़ेगी, तब ये इसके बराबर आएगा। ये आप घर पे चेक करेंगे जी। फटाफट लिखो जी, जो भी आपने ए निकाला है वो ठीक है जी। तो ए स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा गुरु जी। तो पूछिए गुरु जी। और तो 66, चलो जी 66 पे आ जाते हैं गुरु जी। हर क्वेश्चन को शॉर्टकट लगाने से कोशिश करो गुरु जी, सीखो वो अपने तरीके से नहीं कि आप उसे सवाल को 3-3 4-4 मिनट कैलकुलेशन करे जा रहे हो। तो लो जी साहब, तो आपने एक रिजल्ट पढ़ा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी के साथ भी गुणा कर दोगे, ठीक है, तो हमारा वो ए ही आ जाएगा, चाहे वो ए इनवर्स हो। अब वो कह रहा इफ ए मैट्रिक्स एक्स सेटिस्फाई, है ना जी सवाल के अंदर, ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी, समझ लो ये ए एक्स है, बराबर कितना 1 0 0 1। इसको इधर ले जाओ जी, ये पूरे को मैंने ए मान लिया, ए इनवर्स, और ये आई। तो आपको कुछ नहीं करना गुरु जी, 1 3 0 1। तो इसका आपको क्या निकालना है गुरु जी, पहले डिटरमिनेंट निकाल लो, 1/1। मैंने क्या बताया, आपस में इंटरचेंज कर दो, माइनस की मल्टीप्लाई। तो ये निकल गया आपका ए इनवर्स। खेल को सीखो, ठीक है जी, अपने तरीके से नहीं, आसान तरीके से। कोई भी बालक को यदि कोई सजेशन देने हो, मोस्ट वेलकम गुरुजी, आप लोगों के लिए मेरे खुली हुई हैं बातें। आपको कोई सजेशन देने हो गुरुजी, जिससे मैं आगे की किताब में इसमें और संशोधन कर दूं, जो आपके सजेशन होंगे सर मान्य होंगे गुरुजी, बेहिचक होके फोन कर लें। फोन नंबर आपको सभी को मालूम है, ठीक है जी। आगे आने वाली प्रक्रिया में कुछ देखते हैं, टेस्ट वेस्ट, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा और तो इंक्लूड होने ही होने। आ गया, क्लियर हो गया। हाँ जी पूछिए। अरे बढ़ो मेरे मालिक, आगे एक बार और बता दें। चलो जी, एक बार क्या 2 बार पूछ लो। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है गुरुजी, आपको दिख रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और अभी मैंने बताई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी इस चीज को मैंने ए मान लिया, ये थोड़ी देर के लिए, है ना जी। अब यदि मुझे ए को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड ए इनवर्स की गुणा कर दो गुरु, ऐसा समझ लो, आई इंटू एक्स ए इनवर्स, एक्स बराबर कितना ए। तो सिर्फ आपको ए इनवर्स निकालना, जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका इनवर्स निकालना।
अब आपको ये दे रखी है, अभी मैंने आपको इनवर्स बताया, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो गुरुजी और इनके माइनस की मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत ना, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, 4 बार पूछो मेरे मालिक, जब ऐसी चीज आवे तो खुश होके पेपर दे के आओ बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी। यदि अब मेरे मालिक आप समझ लो 40 क्वेश्चन या 50-45 क्वेश्चन करके आए हैं, तो अब थोड़ा सा लेवल आपका ऊपर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम भी होगा, थोड़ा सा लेवल आपको हो जाएगा, तो जीआईसी तो बीट हो जाएगा गुरुजी मेरे हिसाब से। तो यदि आप 40 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं गुरुजी, ठीक है जी, तो जीआईसी तो बीट हो गया। ठीक है जी। भगवान आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखो, बस खाली मेन चीज कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस को पेपर के अंदर लूज मत होने दो, प्रैक्टिस जरूर आपको करनी है गुरुजी। तो ये पीछे भी ऐसा सवाल आया था, आपको मैंने क्या कहा, इसको इधर ले जाओ। जब भी ऐसी क्वेश्चन दे रखी हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इधर छोड़ो, बाकी सबको इधर ले जाओ। इसमें ए इनवर्स की गुणा कर दो, क्योंकि ए इनवर्स की आइडेंटिटी से गुणा करोगे तो यही, तो क्या आ गया 3a प्लस 2a 5a इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स ए जो होता है वो आई होता है। ठीक है। अब आप आइडेंटिटी लिखो या मत लिखो वो अंडरस्टूड बात है, ये कोई गलती नहीं मानी जाती। जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी तो यही सोच के करी थी गुरुजी कि पीजीटी लेवल का टीचर नहीं है कोई भी, आपको ना कोई पढ़ा रहा गुरुजी, सब टीजीटी लेवल को बहकाने को है गुरुजी। पीजीटी में टीजीटी अपने आप ही हो जाएगा गुरुजी, आ गया अपने आप पीजीटी के क्वेश्चन, इसमें टीजीटी के भी क्वेश्चन है गुरुजी। 71 तक हो गए। अब और कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम पूछना चाहे गुरुजी पूछो। तो इसमें भी 72 भी आपको एक बार बता दूं, टॉप रो ऑफ पी इनवर्स निकालना है गुरुजी। ठीक है जी। तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए, टॉप रो ऑफ पी इनवर्स निकालना है तो आपको पूरी रामायण कथा नहीं लिखनी गुरुजी। क्या करनी है गुरुजी, पी बराबर 1 0 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 3। ठीक है जी। जरा मेरी बात को फिर ध्यान से सुनो। हमने ये निकाले को 1 3 0 1, ठीक है जी, -1 2 -1 और ये बात क्लियर है? अरे ये बात क्लियर है सबको नहीं है ना जी? आ जाओ मेरे मालिक। अब आपको टॉप रो, तो ये पूरी फालतू की बात है, करनी नहीं है हमें। तो 2 और 3 5, इसकी मल्टीप्लाई -3 और ये तो 5 -3। अब एक बात देख लो, माइनस साइन के साथ तो ना आ रहा गुरुजी। यदि माइनस साइन के साथ आ रहा होता तो आपको ये, अब इसमें एक ही चॉइस दे रखी है तो यही आंसर होगा, और तो कोई नहीं आ रहे ना गुरुजी। नहीं तो फिर ए डिटरमिनेंट निकालना पड़ता या फोन में आ रहा होता, जब 5/2 3/4 या 1/2 आ रहा होता तो हमें निकालना पड़ता, फिर पूरी वैल्यू को सॉल्व करना पड़ता। अब हमें ये पूरी वैल्यू को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, हमारा आंसर यही आ गया। अरे पूछो और आगे। तो बच्चे मुझे लगे थक जामे सवाल करते करते, निकालने बैठ रहे हैं एक एक लाइन के सवाल, पूरे 1 घंटे लगा रहे हैं, ऐसे ना बीट होगा। शॉर्टकट सीखो निया जी। छोटी बहनों को मत दिखाओ, मारो मत उनको कि इसे कुछ ना आता है। हाँ जी। और कोई डिमांड किसी बच्चे की? यार पूछते तो होना हो यार। अरे आपने तो ना करे और उन्होंने करे नहीं करे, तो सब सो जाए, एक करे तो मेरे मालिक एक ही करे, बाकी कोई करते ही ना आगे।
अरे सब मेरे मालिक मेरे पे ही डिपेंड है कि भैया तू करा, जो भी कराएगा तू ही कराएगा। चलो जी गुरु जी, आगे नहीं हुए। अरे इसमें कौन कौन से बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं गुरु जी, देखे। इनवर्स पूछ रहा, अबे भैया 1 मिनट में निकल गया। इसकी इससे इसे आपस में इंटरचेंज कर दो, माइनस साइन लगा दो, 4+3i ऊपर पहुंच जाएगा, 4-3i नीचे आ जाएगा, -i। ऐसा विकल्प देख लो, एक ही है जी, ये रहा। डिटरमिनेंट भी निकालने की जरूरत ही ना, आप कह रहे हो मेरे मालिक ये I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कुछ भी निकाल लो वही रहेगा जी आपका। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है वो I3 रहेगा, I2 या I4 जितने भी हैं सवाल के अंदर, फिर वही इनवर्स पूछे गए। अब कितनी बार आपको मैं इनवर्स तरीका सिखाऊं। आ जाओ जी, ये कुछ कुछ सवाल ठीक ठीक सा लग रहा है मुझे। ये कह रहा है अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए। आ जाओ मेरे मालिक, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 76। चलो 2x² + 3x + 5 बराबर 0 है ना जी। तो दो रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ना जी -b/a। और अल्फा बीटा की भी जरूरत पड़ेगी गुरु जी। तो एक काम करो गुरु जी, इन दोनों का सम निकाल लो, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो जी, और आसान तरीके से देख लें गुरु जी। 0 बीटा बीटा, अल्फा 0 अल्फा बीटा अल्फा। तो C2 C2 - C3 0 0 बीटा अल्फा बीटा माइनस अल्फा, है ना जी, अल्फा और अल्फा। तो बीटा अल्फा² प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा कितना है गुरु जी? 5/2 और -3/2 -15/। अरे आ गया समझ में? चलो जी, भगवान ऐसी आपकी सुनता रहे, ऐसी भला करता रहे आपका।
अब थोड़ी सी तैयारी में लग जाओ गुरुजी। ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हर बच्चे को यही सोचना कि मेरा सिलेक्शन होगा। अभी आपको जीआईसी मेन की बात पता ही नहीं है गुरुजी। जीआईसी मेन पहली बार आपका एग्जाम कंडक्ट कराने जा रही है गुरुजी। इसमें क्या होगा, आपका हिंदी का भी पेपर होगा, जीएस भी कुछ कुछ आएगी, कुछ कुछ 2 घंटे का वो, और 3 घंटे का सब्जेक्टिव पेपर होगा जी आपका। जो आप पढ़ते हो गुरुजी इसी से यही पोर्शन है टोटल। लेकिन सब्जेक्टिव पोर्शन में आपको करने पड़ेंगे, सॉल्यूशन क्वेश्चन करने पड़ेंगे जी। पोर्शन सारा यही है क्वेश्चन। तो आपको उसमें बीएससी की बुकों को पढ़ना पड़ेगा गुरुजी। ठीक है जी, चलो जी। तो मेरे मालिक इसमें से देखो ए कॉमन आ गया, इसमें से बी कॉमन आ गया, तीनों को जोड़ दो। और आप जानते हो 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। तो इसकी वैल्यू जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि एक रो में 0 0 बन जाएगा ऊपर वाली रो में जी आपका। ठीक है जी। हाँ, इफ द मैट्रिक्स, ये कह रहा है इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स आप जानते हो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, एक्स की वैल्यू निकाल लो। अगला सवाल कह रहा है इफ द मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल। यदि इन्वर्टेबल नहीं है सवाल के अंदर, तो मैट्रिक्स वो इन्वर्टेबल नहीं होती जिनका ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो। वो मैट्रिक्स इन्वर्स नहीं रखती जिसका ए डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो। तो इस सवाल में भी आपको ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर रखनी है और एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है गुरुजी। ट्रेस ए सभी को आपको मालूम है, ट्रेस ए कैसे निकलता है गुरुजी। ठीक है जी। इन दोनों को, तीनों को जोड़ दो, 2 4 6, कितना 6 और 6 12। अब ये कह रहा ट्रेस ए स्क्वायर निकालो। पहले इन दोनों की गुणा करो, ए की ए से, ठीक है, और फिर जो डायगोनल पे एलिमेंट आए उन्हें जोड़ दो। बात समझ में आई नहीं आई? 81 हो जाएगा। चलो जी गुरु जी। फॉर 2 सिमिलर मैट्रिक्स ए एंड बी, तो 2 सिमिलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट की वैल्यू बराबर होती है, उनका ट्रांसपोज बराबर होता है जी सवाल के अंदर, उनकी रैंक बराबर होती है। ये जो चीज है ना सी वाला पार्ट, ये रैंक को बता रहा है कि रैंक ए और रैंक ए बी बराबर होंगे, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बराबर होंगे, ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट बराबर होंगे। लेकिन ये ट्रेस ए ट्रेस बी के बराबर नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यदि आपने डायगोनल पे 0 0 मान लिया तो डायगोनल पे तब तो 0 0 आपका हो जाएगा जी बराबर गुरु। ठीक है जी, अदरवाइज नहीं गुरु जी। इसमें भी आपको सॉल्व करना है, एम कॉमन ले लो, 2 वैल्यू 0 बना लो, आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा गुरु जी। चले जी आगे बढ़े गुरु जी। और 84 आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों को जोड़ दो, है ना जी, और कॉमन ले लो। इसमें 1/a 1/b 1/c दे रखा है, इसमें से a कॉमन लो। 1/a लाने के लिए इसमें 1/b, जैसा कल आपने एक सवाल पूछा था वैसी कुछ ये भी क्वेश्चन आया गुरुजी। इफ ए बी सी आर इन अल्गोरिथमिक प्रोग्रेशन देन द वैल्यू ऑफ इतना जी। ठीक है जी, तो जरा दिमाग लगाना, क्या करेंगे गुरुजी बताना गुरुजी इस क्वेश्चन में, 87 वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे। अरे आसान करने के लिए क्या करें,
यार एक तो हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट है, कुछ बोलते ही ना। बिल्कुल सही बात। ए बी सी की वैल्यू 1 2 3 रख दो। ठीक है जी। जब भी आपसे हमने पूछा, भूल गए आप। अरे गुरुजी यही कंपटीशन में दिमाग चाहिए गुरुजी, जब भी हम तो रुक गए गुरुजी। तो बड़ा अच्छा सवाल नजर आ रहा कुछ कुछ। 89, 89 को कैसे हल करेंगे गुरुजी? अरे 89 को कैसे सॉल्व करेंगे यार? एक तो भूल जामे, भूलने की बड़ी बीमारी है बाल को। हाँ, तीनों रो को ऐड कर दो। ठीक है जी, सेम जब भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हो फिर उसको बाहर निकाल दो। ठीक है जी। तो मेरे मालिक एक बात को और ध्यान से सुनो। तीनों को जब तुमने जोड़ा तो ये आया आपका 4x 5x, 5x -4 है ना जी। ऊपर 1 1 1, 2x 2x x माइनस। ठीक है जी। 2x 2x x माइनस, है ना जी। आ जाओ। अब इसमें क्या करा? C2 C2 माइनस C1, C3 C3 माइनस 5x माइनस कितना 1 0 0, 2x 2x। ठीक है जी। कितना? C2 माइनस C1, 4 माइनस x 0 0, 4 माइनस x। तो वैल्यू आई 5x -4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर पे माइनस का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब वो कह रहा है x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ए तो आपको दिख रहा है 4 है। वो कह रहा है bx प्लस ए। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 5, ए की वैल्यू 4 और b की वैल्यू माइनस। करो गुरुजी, मैट्रिक्स के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने। जो मैंने आपको पैटेरियल दिया है वो सफिशिएंट है जी। अब प्रॉपर्टी पे धीरे धीरे आगे आने वाले क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे लगेंगे।
-4 माइनस क्या आएगा गुरुजी, क्या कह रहे हैं ये, C2 माइनस C1 करोगे, है ना जी, ये 4 माइनस XC तो आएगा। यार मेरे मालिक, चल सॉरी गलती हो गई, C2 माइनस C1 है ना जी, X माइनस 4 माइनस 2। हाँ सही कह रहा मेरे मालिक, ये हम तो हैं कमजोर बालक। ठीक है, तो इसका आंसर तो फिर बदल जाएगा गुरुजी। है ना जी, फिर तो आंसर बदल गया। ये तो x प्लस 4 हुआ, बराबर क्या दे रखा जी, x माइनस ए का होल स्क्वायर। सही 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 तो कह रहा, तभी तो ये, चलो बिल्कुल ठीक है जी। a की वैल्यू हमारी -4 होगी, b की वैल्यू, आ जाओ मेरे मालिक, गलती हो गई इंसान से। तो आगे आने वाले क्वेश्चन थोड़े से हैंड रेस का आपको सहारा लेंगे और मेरे मालिक आप बताएंगे गुरुजी। एडजॉइंट निकालना आप सबको आता ही है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो जरा प्रॉपर्टी खोलिए अपनी कॉपी और फटाफट इन आंसरों को दीजिए। डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, तो बताइए क्या होगी। अरे बताइए गुरुजी, प्रॉपर्टी याद नहीं। अरे बताओ 92 का आंसर क्या होगा, कौन सी प्रॉपर्टी से लगेगा। हाँ जी सर, डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। क्या कह रहे हैं। सर, डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई, 14 आई, निकालने की जरूरत ही ना, सब में 14 14 दे रखा। ठीक है जी, एन कितना हुआ सर 3 है, 3 क्यों, अरे 3 क्यों हुआ, n जो है ऑर्डराइज। हाँ 3/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है जी, 93, कोई और जवाब दो 93 का। ये क्वेश्चन आने हैं जरूर इस टाइप के। अरे 93 का कोई और जवाब दो। एडजॉइंट ए बराबर 243 दे रखा है, डिटरमिनेंट ए 3 दे रखी है, तो कैसे हल होगा। अरे प्रॉपर्टी याद तो ऐसी करी जाएंगी, खुलने के बाद भी कॉपी याद ना होनी गुरुजी, मां मुझे गाली बकोगे। अरे हैंड रेस कर लो गुरुजी, और देवेंद्र भाई राम राम गुरुजी। ये ना बताएंगे तो घर पे ही करेंगे न्यूमेरिकल। तो एडजॉइंट ए जो होता है वो ए डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1 होता है गुरुजी। ठीक है जी,
तो वो ये इस रिजल्ट से निकल जाएगा जी आपको। तो मालिक साहब रिजल्ट भी आपके सामने पूछे गए हैं। तुम ये मैट्रिक्स को करिए गुरुजी, क्योंकि मंडे से ही आपकी, मंडे तक वो चीज तैयार हो पाएगी आपकी वेक्टर, मंडे से ही सुचारू रूप से चलेगी आपको क्लास। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी आ गई जो इन्होंने बताई, एडजॉइंट ए बराबर ए की पावर n माइनस वन, एडजॉइंट लेमडा ए बराबर होता है लेमडा की पावर n माइनस वन एडजॉइंट ए। तो प्रॉपर्टियों को जो एक आध रह भी गई है गुरुजी उन्हें लिख लेना कॉपी पे, क्योंकि एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन और एक इनवर्स का क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में। ठीक है जी, 3/3 है ये डिटरमिनेंट की n माइनस वन, देख रहे हो गुरुजी, चाहे आप GIC देने जा रहे हो तो ये पता होना चाहिए। इफ द मैट्रिक्स ए इज सच दैट इतना जी, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो पहले इसकी गुणा करें, ये है 1/3 की, है ना जी, सॉरी 3/1 की, और ये है 1/3 की, तो मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें। इनमें हमेशा एक बात को और ध्यान रखना गुरुजी, इसकी निकालने की जरूरत ना, जब भी 1/3 ऐसा 3/1 और 1/3 दे रखे उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। बताऊं क्यों आएगी गुरुजी, एक बार तसल्ली करो पहले। ठीक है जी, आ जाओ मेरे मालिक। ऐसे ना, ऐसे आपकी समझ में ना आएगी गुरुजी, आप कहोगे बेकार रहा। ए बराबर 2 माइनस 4 7 195, ये है 3/1 की और ये है 1/3 की। तो मैट्रिक्स की जो गुणा होनी है 2 18 10 -4 है ना जी, -36 -20 7 63 है ना जी, और कितना गुरुजी 35। यदि आप इस वाली रो में 1/2 का डिवाइड कर दें, क्योंकि डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, पर्टिकुलर रो में कर सकते हो, इसमें R2 में 1/4 का माइनस का डिवाइड कर दें और R3 में 1/7 R3 आएगी 100% गुरुजी, जरूरत ही नहीं, सेम आएगी गुरुजी, तीनों रो सेम हो जाएंगी गुरुजी। एक 1910 19 है ना जी, 195 195 195, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। इसलिए कभी भी इस तरीके की मैट्रिक्स दे रखी हो और पूछ रहा हो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। ठीक है जी गुरुजी, चलो जी। तो करिए पहले फिर क्वेश्चन गुरुजी, क्योंकि अब कल का दिन और है, कल में मैट्रिक्स हम खत्म कर ही देंगे जी आपकी। मंडे से आपका वेक्टर सुचारू रूप से चालू हो जाएगा गुरुजी। वेक्टर भी आप मान के चलो ये 10 दिन के 7-8 दिन में हम वेक्टर को खत्म कर देंगे। तो डिटरमिनेंट 3AB, तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लिखवाई लैम्डा ए बी, डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा ए बी कितना होता है, लैम्डा की पावर n डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, लैम्डा की पावर n, लैम्डा है 3 की पावर 3 और -1। ठीक है जी, हाँ 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 कितना हुआ गुरुजी, नहीं 3 की पावर n-1 होती है गुरुजी, है ना। अरे क्या होता है गुरुजी रिजल्ट, डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा ए बी बराबर होता है लैम्डा की पावर n-1, डिटरमिनेंट ऑफ ए
डिटरमिनेंट ऑफ यही होता है 3 की पावर 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 इंटू नहीं लेमडा की पावर ना गलत लिखे गुरुजी ये नहीं होता गुरुजी अबे यार गायब हो गया डिटरमिनेंट ऑफ 3ab बराबर होता है 3 की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a डिटरमिनेंट ऑफ b चलो जी गुरुजी गलती हो गई इंसान है ठीक है -1 इंटू 3 हमारी तो बाबू जी बुढ़ापा आ रहा है हमारी तो याददाश्त भी फार्मूले के हिसाब से कमजोर होती जा रही है अरे आप पेपर दे रहे हो लग जाओ ये महीना बड़ा कीमती है आप लाइफ को थोड़ा थोड़ा बना लो यदि जीआईसी प्री क्लियर हो जाता है तो फिर मेन का हम आपका मार्गदर्शन करेंगे जी बताएंगे कि आप मेन की तैयारी कैसे करें पहले प्री तो क्लियर करो फिर मेन को फोकस करेंगे हम आपको है ना जी कैसे कराएंगे वो हम कराएंगे जी आपको पढ़ाएंगे नहीं गुरुजी पढ़ाएंगे अभी नहीं मेन की तैयारी के लिए देखेंगे गुरुजी हमारे पास बड़े बड़े क्वेश्चन तो तैयार है ही गुरुजी बच्चों की डिमांड होगी तो एक मेन का भी बैच बनाएंगे यदि डिमांड होगी इसलिए अपने मार्गदर्शन में बच्चों को जरा रखें और बताएं भैया इसी की वजह से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है जी मेरे मालिक क्या करें ठीक है जी हाँ यदि भगवान आपका भला करे और आप प्री क्लियर कर लें ऐसे ही मेन की तैयारी हम आपको फिर कराएंगे जी हमारे पास सब पीडीएफ बीडीएफ तो मौजूद है ही ठीक है जी यदि आपकी डिमांड आती है बच्चे अच्छे होते हैं गुरुजी इतने बच्चों कम पे नहीं पढ़ाएंगे गुरुजी हम अब यार बच्चे आने चाहिए अच्छे तब हम पढ़ाएंगे मेन की तैयारी कराएंगे गुरुजी